मॉर्निंग बच्चों, आइए मिलते हैं सेकेंडरी सेंटर पेपर 2021 सब्जेक्ट साइंस। इसी बेस पे जो भी 10th क्लास के एग्ज़ाम होने वाला है, इसी बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। 80 क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न में हमें 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे। दिया है हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें चलता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात यानी शून्य में, जो जगह खाली रहता है वहाँ प्रकाश का वेग सबसे अधिक चलता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से, ऑप्शन नंबर सी। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 5 क्वेश्चन में। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर ए। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश या सदिश दोनों। तो विद्युत विभव हमारा है अदिश राशि, ऑप्शन नंबर ए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है दर्पण, यानी उत्तल दर्पण। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 9 क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 10 क्वेश्चन। दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर ए। समांतर क्रम पार्श्व क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 है, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? तो R बराबर होगा, इसका हम फार्मूला लिख सकते हैं। देखिए 1 में R बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2। एलसीएम निकालेंगे तो R1 इंटू R2, R1 से R1 कैंसिल, R2 बच गया, प्लस R2 से R2 कैंसिल, बच गया हमारा R1, यहाँ बचा R। तीछा गुणा करेंगे तो यहाँ से R निकल के आ जाएगा, R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 क्वेश्चन। जूल कूलाम कहा जाता है। जूल कूलाम किसको कहते हैं? तो जूल कूलाम कहते हैं वोल्ट को, यानी ऑप्शन नंबर ए। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है दूर के वस्तुओं को। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट होती है? तो वहाँ पे होता है 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बिजली का सुचालक है शुष्क वायु, कागज, मिट्टी का तेल, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट है। क्षारीय विलयन का पीएच मान, देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम बतला रहे हैं। देखिए जब उदासीन पूछेगा तो 7 होगा, अगर अम्लीय पूछेगा तो 7 से कम होगा, और जब क्षारीय पूछेगा तो 7 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन देखते हैं 18। कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर
ए निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध। तो देखिए कैसे 3 आबंध होता है, इसको हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, देखिए 3 आबंध। तो यहाँ पे हम कार्बन ले लिए 3, किसी एक के बीच में हम 3 आबंध लगा दिए, यानी ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। हाइड्रोजन हमारा 4 है, तो देखिए इस कार्बन का 3 बॉन्ड हो गया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहे हैं, इस कार्बन का यहाँ पे 3 है, एक 4 हो गया, यहाँ पे 1 है, तो इसके लिए हम 3 ले लेंगे, तभी तो कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। 1 2 3 है, 1 4, इसका 4 हो गया, इस कार्बन का 3 ए हो गया, 1 ए हो गया, 4, इस कार्बन का 1 ए हो गया और 3, ऐसे हमारा कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अब दिया है क्वेश्चन, हाँ तो आए क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n एल्केन का सामान्य सूत्र है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए। 22 क्वेश्चन में कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ऑप्शन नंबर सी। अम्लराज में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात होगा, तो 1:3। हमारा शरीर pH मान किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? तो 7.0 से लेकर 7.8 तक। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑक्सीजन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होता है? तो होता है इसका एथेनॉल। निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? एथेन, मेथेन, एथाइन, एथिलीन। तो इसका देखिए आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, ना एथेन होगा, ना मेथेन होगा, ना एथाइन होगा, ना एथिलीन होगा। इसका आंसर होगा एसिटिलीन। क्या होगा? हम इसका आंसर इस पर लिख दे रहे हैं एसिटिलीन। इसमें से ये गलत क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसका आंसर होगा एसिटिलीन। 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तिर्यक नियम दिया था? तो डोबेरेनर ने तिर्यक नियम को दिया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो आवर्त की संख्या होती है 8। कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय, नाभिकीय या बायोगैस। तो यह है हमारा जीवाश्म ईंधन, जलने में काम करता है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी, यानी प्राकृतिक द्वारा इसमें से क्या मिला है? तो प्राकृतिक द्वारा हमें वायु भी मिला है, जल भी मिला है और मृदा भी मिला है, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य के प्रकाश, इनमें से सभी, यानी सभी का जरूरत है स्वपोषी के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटय है? गोलकृमि, बैक्टीरिया, शैवाल, अमरबेल। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा बैक्टीरिया सही आंसर है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, ऑप्शन नंबर ए। मेंडल के अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो मटर का, ऑप्शन नंबर सी। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है? तो जनन द्वारा। नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं निषेचन, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 39 क्वेश्चन में। स्त्री केसर का आधारीय भाग कहलाता है वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? तो ओ वाला रक्त सभी समूहों से ब्लड यानी रक्त ले सकता है। मेंडल का प्रथम नियम क्या है? तो पृथक्करण का नियम, इसको ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 42 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, हाइड्रा। गर्भपात
की सुरक्षित अवधि कितनी है? गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है? तो 6 महीने के भीतर, ऑप्शन नंबर बी। भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? भागते तथा दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर ए। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को, ऑप्शन नंबर बी। पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सिन, एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेन। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऑक्सिन। निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टायलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है? लंबा, उजला फूल, बौना, सिकुड़ना। तो हमारा होगा लंबा, प्रभावी गुण। लेंस का सूत्र होता है, देखिए 1/a बराबर 1/b माइनस 1/में यू, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। आते हैं 50 क्वेश्चन में। द्वितीय अवतल लेंस किसको कहते हैं? द्वितीय अवतल लेंस किसको कहते हैं? तो अपसारी लेंस को द्वितीय अवतल लेंस कहते हैं। आते हैं 51 क्वेश्चन में। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। विद्युतमय तार सामान्यतः होता है काले रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है क्या चीज पे? चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इनमें से सभी पर। तो इनमें से सभी पर निर्भर करता है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 6.25 × 10⁸ यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? तो कैडमियम का छड़, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस देश को पौनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को पौनों का देश कहा जाता है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है 2KClO3। देखिए अपघटन का मतलब होता है बड़ा तत्व में से जो अलग अलग तत्व बनता है, यौगिक बनता है, उसी को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए ये जो हमारा यहाँ पे हो गया 2KClO3 टूट के हमारा 2 भागों में विभक्त हो गया है, इसको बोलेंगे हम अपघटन अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र, अगला क्वेश्चन हमारा है क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या होता है? तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र है। निम्नलिखित में कौन लवण है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक का सूत्र जो है लवण है, हमारा नमक है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है, ऑप्शन नंबर ए। किस धातु को चाकू द्वारा काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू द्वारा हम लोग काट सकते हैं। हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सोडियम का, लोहा का। हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? FeNa यानी कैल्शियम, फेरस, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो इसका होगा फेरस, ऑप्शन नंबर बी। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। 66 क्वेश्चन। 67 सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। रबर का बहुलक आइसोप्रीन रबर का बहुलक है। कार्बन की अपरूपता 3 होती हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, यानी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए गुणसूत्र पूछ रहे हो तो 46 और जोड़ा पूछता तो हमारा
23। 71 72 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग है हमारा वृक्क, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 73 क्वेश्चन में। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, कैसी है? तो नेफ्रॉन की जैसे, यानी ऑप्शन नंबर बी। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है बड़ी आंत में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, ग्रसनली में। तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है बड़ी आंत में, ऑप्शन नंबर ए। 75 क्वेश्चन। उच्च रक्तचाप कहलाता है हाई, उच्च रक्तचाप कहलाता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। 76 क्वेश्चन। एंड्रोजन है नर हार्मोन। 77 क्वेश्चन। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर बी। पुरुष का मैथुन अंग है वृषण, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 79 क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक का नाम है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 80 क्वेश्चन। बीजपत्र का कार्य है, बीजपत्र का कार्य है प्रजनन, प्रजनन। तो इस तरह से सेंटर पेपर 2021 का साइंस पेपर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर आया। तो कृपया आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी 10th क्लास के बच्चे पढ़ने वाले हैं, कृपया उन सभी के पास आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।